जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार के अंदर कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जो है मद्य निषेध में, मोबाइल स्क्वाड में, जेल वार्डर के रूप में। ये तीन अलग अलग विभागों में निकली हुई है। वैकेंसी क्या निकली हुई है, लेकिन इस वैकेंसी में एक बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे एज से रिलेटेड लेकर, तो वो चीज हम बताने वाले हैं। साथ के साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस में भी बहुत बदलाव है। मेहनत कहीं और करना है, रिजल्ट कहीं और करना है, सिलेक्शन किसी और के बेस पे होगा। तो सारी चीजों को पूरा अलग ही तरीके से इसमें किया गया है। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ इन सब चीजों को बताने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। साथ के साथ आपको फॉर्म भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरी है, इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरने में नहीं लगेंगे लेकिन आपको उसको बनवाना भी जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज एक ऐसे बच्चे का कॉल आया है जिसका बिहार पुलिस में अभी रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती के कारण अब उसको समझ ही नहीं में आ रहा है कि मैं बिहार पुलिस का रिजल्ट आने का अपना खुशी मनाऊं, या मुझे ये डर है कि मुझे एक ही सेकेंड में, जैसे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा, मुझे एक सेकेंड में वहां से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और पूरा अच्छे से समझिए, नहीं तो हो सकता है कि आप भी इस तरह की अगर गलती करेंगे, आपका रिजल्ट हो गया, सारा चीज हो गया और आप एक छोटी सी गलती कर दिए हैं जिसके कारण आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए। ये जो वैकेंसी है 4128 पदों के लिए निकला हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला है मध्य निषेध में, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2, ठीक। लेकिन एज देखिए क्या क्या है। एज मांगा जा रहा है 18 साल से लेके 25 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस को। अब यही थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बीसी और ईबीसी कैटेगरी है, ठीक है, तो उसको मात्र 2 साल की छूट दी जाएगी। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको दी जाएगी आपको एज आपका 27 साल तक, ठीक है। लेकिन बीसी और ईबीसी की अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 28 साल है। यहां देखिए, मेल के लिए अलग छूट दी गई है, फीमेल के लिए अलग छूट दी गई है। तो इन सब छोटे छोटों को अगर नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। अगर वही एससी और एसटी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि उसको 30 साल, ठीक है। सेम अगर आप दूसरा बात करें, जेल वार्डर जिसको बोलते हैं कक्षपाल, इसका क्वालिफिकेशन 10+2 है, लेकिन इसमें एज अलग रखा गया है। इसका एज जो मांगा जा रहा है 18 साल से लेकर 23 साल तक ही आपका मांगा जा रहा है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का। और इसी तरह अगर हम बात करें तो बीसी ईबीसी आपका मेल कैंडिडेट को एज में मिलेगा आपका 25 साल तक ही छूट, यानी कि 2 साल ही आपको एक्स्ट्रा छूट के रूप में दिया जाएगा। लेकिन वही बीसी ईबीसी की कोई महिला है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि उसके लिए एज रहेगा 26 साल। एसटी और एसटी के एससी और एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट, यानी कि आपको 28 साल तक आपका एज में छूट रहेगा। तो ये अलग है। अब तीसरी बात करते हैं, मोबाइल स्क्वाड, जिसको एक बोल सकते हैं चलन दस्ता। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है। एज भी मांगा गया है तो 18 से 25 मांगा गया है, जो कि जैसे जैसे मध्य निषेध में है। सेम उसी तरह बीसी और ईबीसी को आपका जो मेल है वो 27 साल तक ही भर सकता है और फीमेल जो होगी वो 28 साल तक भर सकती है। एससी और एसटी के कैंडिडेट 30 साल तक भर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक बड़ा चेंज क्या है। ये बच्चा वही फॉर्म सकता है जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस हो। आजकल देखिए, लोग पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते थे, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चों के जीवन में भी अलग तरह की प्रभाव डाल रहा है। अब सोचिए कि जो बच्चा अभी डीएल नहीं बनाया होगा तो उसके लिए ये कितना अफसोस की बात हो गई। काश 1 साल पहले डीएल बना लिए होते, हम भी, मेरे पास भी होता तो हम भी इसके लिए एलिजिबल होते। ऐसे आपके मन में बहाव है। इसीलिए ये जो डीएल है ये सब आम जिंदगी की चीजें हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बनवा के रख लीजिए। अब इसके लिए देखिए,
LMB या HMB कोई भी हो, कब का बना होना चाहिए भैया? तो 26/9/2025, इससे पहले जिसका भी DL बन गया होगा, अगर 26 को भी बन जाएगा तो 26 सितंबर, अगर मैं इसको तो 26 सितंबर 2025 तक जिसका भी DL बना हुआ है उसके लिए ये एक अलग ही अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जिसका भी बनेगा उसको मान्य नहीं होगा। कोई भी हो, आपको LMB हो, HMB हो, कोई भी नहीं, आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 अलग प्लान है। क्वालिफिकेशन डिफर हो गया, एज भी डिफर हो गया, तो इन चीजों को पूरा थोड़ा सा सही से एकदम समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आम दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, फॉर्म आपका आज से शुरू हो रहा है और आपका 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भैया बिहार का फॉर्म है तो आप लास्ट डेट तक मत रखिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का सबसे बड़ा चीज हो गया कि आपका फी एकदम कम हो गया है। इसके लिए फी मात्र 100 रुपया लग रहा है। कोई भी जनरल, EWS, OBC, मेल, फीमेल सभी के लिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर में। सिलेक्शन में थोड़ा समझिए, आपको पहले एक एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है। अब समझिए, यानी कि एग्जाम का आपके मेरिट पे कोई मतलब नहीं है। मेरिट आपके एग्जाम के बेस पे नहीं बनेगा, आपको केवल इसको पास करना है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज से देखिए, PET और PST, इसी के बेस पे आपको मेहनत यहां करना है और इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। समझिए, एग्जाम देना है, लेकिन क्या करना भैया, एग्जाम से कोई वैल्यू नहीं है मेरिट में। पास कहां करना है, तो आपको PET और PST में मार्क्स करने हैं। उसका भी आगे बताएंगे मैं कैसे कैसे है। उसके बाद आएगा ट्रेड टेस्ट। ये जो ट्रेड टेस्ट होगा, केवल जो चलन दास्ता है, ये वाला मोबाइल स्कॉट, जो बच्चे इस पोस्ट के लिए डालेंगे उनको अपना ट्रेड टेस्ट देना है। ट्रेड टेस्ट में क्या देंगे, तो अपना गाड़ी चलाएंगे, जो भी होगा उनसे किया जाएगा, वो चीजें उनसे चला के देखी जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन्हीं स्टेपों से आपके गुजरने हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम का। देखिए, एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा आपका समय रहेगा। मैं पहले ही बोल दिया कि इस एग्जाम को आपको केवल पास करना है। तो पास का कितना परसेंट है भैया, तो 30% आपका पासिंग मार्क्स है। लेकिन ये मत ध्यान रखिए कि भैया हमें केवल 100 में 30 लाने हैं। बच्चे इतने ज्यादा रहेंगे तो आपको मेहनत भी यहाँ करना है, लेकिन मेरिट में भी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेहनत यहाँ पे पहले करना है। तो अब इसमें से ये मैं एक चीज बता दूं कि इस एग्जाम में आपसे क्या होगा, 10वीं से रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, मतलब इन सभी चीजों से ही क्वेश्चन पूछे जाएगा। बिहार से रिलेटेड जनरल जीके के पूछे जाएंगे और आपको एकदम सिंपल, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एग्जाम भी पूरा बेहतर ढंग से देना है। ये मत समझ के रखिएगा कि आपको 30% पे पासिंग मार्क्स है तो हमें कम से कम 30 तो लानी नहीं। अगर आप 30 लाइएगा तो आप एकदम सबसे नीचे रहिएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे टॉप पे जाना है। टॉप पे जाने के लिए क्या करना है, आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज, जैसे ही आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई होने के बाद आपसे PST होगा। PST में क्या होगा, आपकी मेजरमेंट किए जाएंगे। मेजरमेंट में क्या होगा, अगर मेल है तो हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा और फीमेल में केवल हाइट मेजर किया जाता है। देखिए, अगर 165 सेंटीमीटर जनरल, EWS और OBC, इसको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और SC और ST को आपका 160 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 जनरल, EWS, OBC को, और 79 से लेके 84 आपका SC और ST को। अब देखिए, ये जो चीजें हैं, सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि अभी जाके आप अपना हाइट मेजर कर लीजिए कि भैया जो एक स्टैंडर्ड मांगा जाए, क्योंकि ये आपको वहां पे जाके नहीं छटना है। आपको अपने आप को देख लेना है कि क्या मेरा हाइट 165 है, अगर है उससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है। मतलब आप यहीं पे समझिए कि आपने एक स्टेप, आपको मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आप इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया है कि मेरा हाइट 165 से ज्यादा है, तो यहां तो मुझे कोई नहीं छाट सकता।
मेरा चेस्ट इतना है तो इसमें तो कोई नहीं छाट सकता। तो इन सब चीज को पहले ही आप अपना मेजर कर लीजिए। अगर कोई लड़की है तो 155 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए, चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। चलिए पीएचडी हो गया। अब देखो मेन चीज जहां आपको फोकस करना है पीटी पे। सारा खेल, सारा मार्क्स, सारा मेरिट सब यहीं से बनने वाला है। मात्र आपको 3 चीजें करनी है और इन्हीं तीनों के बेस पे आपका मेरिट बनने वाला है। क्या करना है भैया? एक तो दौड़ना है, दूसरा आपको गोला फेंकना है और तीसरा आपका हाई जंप है। यही तीनों का आपको मार्क्स के रूप में कन्वर्ट है। ठीक है, ये नहीं है और जगहों में क्या होता था कि भैया एग्जाम से का भी करना है, पीजी पीएचडी भी पास करना है, सभी को मिला के आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यही पे मेरिट बनेगा। भैया देखो पहले हम बात कर रहे थे मेल कैंडिडेट का। देखिए मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में सारा काम छोड़ देना। भैया अगर आपका जब फिजिकल होने लगेगा, ठीक है, तो सारा काम छोड़ देना। दुनियादारी क्या हो रही है, कुछ भी हो रही है, कुछ भी नहीं, आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि भैया किसी भी हाल में 1.6 किलोमीटर को 6 मिनट, वो तो 6 मांग रहा है, 5.5 मिनट में हमको एकदम इसको अचीव करना है। ऐसे ही आप अचीव करेंगे, आपको पूरे 50 के 50 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये मार्क्स के बेस है। 6 मिनट भले वो मांग रहा है तो 6 मिनट में 50 मार्क्स है। उससे अगर कम कर, अगर 6.5 में करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे आपका कम होते जाएगा। तो हम कम क्यों करेंगे? ये तो आपका एग्जाम नहीं है कि ये गलती हो गई या सही होगा। यहाँ पे आपके फिजिकल पे आप कितना, आपके अंदर स्टेमिना है, उस पे आपका मार्क्स है। तो एकदम पूरी जी जान लगा के आपको 50 के 50 मार्क्स लाने, एक भी नंबर कम नहीं चाहिए। बस ये अपने आप से बोलो कि मुझे एक भी नंबर कम नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा, 16 पॉइंट के गोले को 16 फीट फेंकना है। इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस की चीज है। आजकल अगर नहीं हो रहा है तो एकेडमी में भी तरह तरह से सिखाए जा रहे हैं। तो आप सब चीजों को छोड़ के इन सब चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा है 5 फीट हाई जंप, इसका भी 25 मार्क्स। अगर इससे कम करते हैं तो आपको मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप समझिए कि आपको मार्क्स कम क्यों लाने हैं। आप उससे जो मांग रहे हैं हम उससे ज्यादा क्यों नहीं करें कि अगर कम भी होता है, मान लीजिए जिसको 16 फीट फेंकना है, हम 20 फीट का प्रैक्टिस करेंगे। 20 फीट का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो भैया अगर कम भी करेंगे तो 16 तक आके तो रुक ही जाएंगे। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं फीमेल का। फीमेल के केस में क्या है कि 1 किलोमीटर के दौड़ को 4 मिनट में अगर जो भी करेगा उसके लिए पूरे के पूरे 50 मार्क्स। दूसरा 12 पॉइंट के गोले को 12 फीट फेंकना पे 25 मार्क्स। और 4 फीट का आपका अगर यदि हाई जंप करते हैं तो आपके पूरे 25 मार्क्स। ये अगर जोड़ेंगे तो आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा और इसी 100 मार्क्स के बेस पे आपके मेरिट बनेगा। तो आप समझिए कि यहाँ आपको तैयारी करनी है एग्जाम का, जिसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे आपको जी जान से तैयारी करना है ताकि आपका जॉब आपका ही हो, दूसरे का देखना ही नहीं। तो ये समझिए। तीसरा आ गया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट किसको होगा भैया? कि जो चलन रास्ता में जाएगा तो वो अपना टेस्ट देगा, आपके गाड़ी को चला के उसको दिखाने होंगे। सिंपल सी बात करते हैं सैलरी के। सैलरी अप्रोक्स आपका 30,000 के आसपास ही आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे आपका होगा वैसे वैसे बढ़ते भी जाएगा, अलाउंस भी बढ़ जाएगा। अब मेन बात होते हैं डॉक्यूमेंट्स का। मैं जिस बात को मेन फोकस करने वाला था यहीं पे वो चीज है कि जिस बच्चे का अभी बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है, लेकिन वो खुशी मनाने की जगह अभी वो उसको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, उसने क्या गलती की है। मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए, डॉक्यूमेंट भरने के लिए आपको 10-12 का मार्कशीट, अगर चालान रास्ता में भरेगा तो डीएल चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है, यहां तक तो हो गया, ये आपको फॉर्म भर देंगे। अब बात कहाँ की है? बात आती है अगर आप निवास है तो निवास कब का होना चाहिए भैया? तो आपका ये 5 नवंबर के पहले का आपका निवास होना चाहिए। और उसके बाद कास्ट एनसीएल या ईडब्ल्यू, ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने में नहीं लगेगा, लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट का 5 नवंबर के पहले का अगर बना होगा तभी आप डॉक्यूमेंट में आपका मान्य होगा। अगर यदि 6 नवंबर को भी अगर आपका बन जाएगा, 6 नवंबर को भी, तो भी आपका ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा।
इस लड़के ने यही गलती की थी। अप्रैल के महीने में उसने फॉर्म भर दिया, उसको ये चीज का अनुमान ही नहीं था कि उसको एनसीएल भी बनवाना है, और उसने बिना एनसीएल बनवाए, उसके पास कोई एनसीएल नहीं है, और उसने अपने फॉर्म में एनसीएल पोस्ट अप्लाई कर दिया था। अब सोचिए, उसने रिजल्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, अब उसको प्रैक्टिस करना चाहिए अपने फिजिकल पे, लेकिन वो सदमे में है, करूं ना करूं, इतना मेहनत से मैंने एग्जाम भी निकाल लिया, अब मैं जाऊंगा तो डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली बात है, देखिए कोई भी इन्विजिलेटर हो, जब आपके नोटिफिकेशंस में इन सब चीजों को क्लियर किया जाता है, साथ के साथ मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स इन सभी छोटी छोटी बातों को बताते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं, आप पूरा दिन लगे रहते हैं रील्स में, रील देखने में, आप लोग रील देखते हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते, और इसकी खामियाजा मान लीजिए उस बच्चे, वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे पास उसका कॉल आया, उसने इस तरह से प्रॉब्लम रखी, तो और ओबियसली बात है कि जब वो भी जाएगा तो अगर उसके पास एनसीएल नहीं होगा तो उसका वो मान्य नहीं होगा, यानी कि उसको अब दोबारा से ही आपका एग्जाम का फिर से देना पड़ेगा, फिर से उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। ऐसी गलतियां न करें, आप फॉर्म भरने से पहले इन सब चीजों को अपने डेट से पहले पहले, भले ही आप आज ही फॉर्म अप्लाई कर दिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास सास्ट एनसीएल या ईडब्ल्यू जो भी आपका करेंगे, आप उसको 5 नवंबर से पहले पहले बनवा के रखिए। कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।